नमस्कार बच्चों, मैं राजीव कुमार बैस आपके ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्षा। वर्षा यानी कि रेन। आज हम वर्षा के बारे में जानेंगे, वर्षा कैसे होता है और वर्षा के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम वर्षा के बारे में अध्ययन करते हैं कि वर्षा होता क्या है। ठीक है, तो वर्षा के लिए कई तत्व जिम्मेदार हैं। जैसे यह हो गया आपका सूर्य और यह हो गया आपका समुद्र। जब सूर्य की किरणें समुद्री धरातल पर पड़ती हैं, ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य की किरणें समुद्रों पर पड़ती हैं या जल राशियों पर पड़ती हैं, तो जो समुद्र का जल होता है उसमें वाष्पीकरण की क्रिया होती है। यानी कि जब समुद्र का जल सूर्यातप के कारण वाष्प यानी कि भाप बनकर ऊपर चला जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक है। अब यही वाष्पीकरण के कारण जब यह हवाएं यानी कि वाष्पयुक्त हवाएं जब और अधिक ऊंचाई पर जाती हैं, तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर इनका तापमान क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो जब यही हवाएं अधिक ऊंचाई पर चली जाती हैं, तो यही वाष्पयुक्त हवाएं, इसमें घनीभवन की क्रिया होती है। घनीभवन की क्रिया क्या है, यानी कि यही वाष्प जो होता है वो बादलों में बदलता है। किस क्रिया के कारण? घनीभवन की क्रिया के कारण। घनीभवन की क्रिया के कारण क्या होता है, यही वाष्प क्या होता है, किसमें बदल जाता है, बादल। किसमें बदल जाता है, बादलों में। ठीक है ना। अब यही हवाएं, बादल युक्त हवाएं, यानी कि बादल जब हमारे वायुमंडल से गुजरता है, तो इन्हीं यानी कि इनके सामने जब कोई अवरोध उत्पन्न होता है, यानी पर्वत वगैरह पड़ता है, तो इनसे टकरा कर क्या होता है, ये वाष्पयुक्त हवाएं ऊपर जाते हैं और स्थल के सामने क्या करती हैं, घनघोर वर्षा करती हैं। यानी कि घनीभवन के कारण क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है। अब ये तो बादल बना, लेकिन वर्षा कैसे होता है? जब छोटे छोटे जल शिखर, ठीक है, छोटे छोटे जल शिखर क्या करते हैं, आपस में मिलने लगते हैं, तो इनका भार अधिक हो जाता है। तो इसमें कौन सी क्रिया होती है, संघनन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? संघनन क्रिया के कारण क्या होता है कि जो जलवाष्प होते हैं यह जल के छोटे छोटे बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब संघनन क्रिया के माध्यम से जो जलवाष्प होते हैं जल के छोटे छोटे बूंदों में परिवर्तित होकर हमारे धरातल पर जब गिरते हैं, तो इसी को हम क्या करते हैं, वर्षा। समझ आ गया? यानी कि सबसे पहले क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के बाद क्या होता है, घनीभवन क्रिया के कारण बादलों का निर्माण होता है, और बादलों से क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है, संघनन की क्रिया। संघनन की क्रिया के बाद क्या होता है कि जो जल के छोटे छोटे यानी कि जो जलवाष्प होते हैं जल के छोटे छोटे बूंदों में परिवर्तित होकर धरातल पर गिरते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्षा। ठीक है, अब वर्षा समझ में आ गया होगा। मैं अब आगे पॉइंट पे चलता हूं। अब हम पढ़ेंगे कि वर्षा कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे अब वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकार। तो वर्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा। दूसरा है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा। तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा। तो अब हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि संवहनी वर्षा क्या होती है, चक्रवाती वर्षा क्या होती है और पर्वतीय वर्षा क्या होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवहनीय वर्षा। संवहन यानी कि इस पॉइंट को समझने के लिए आपको चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। आप देखिए, ये पर्वत हो गया, ये समुद्र हो गया, सेम पिछला वाला चित्र रहेगा। ठीक है,
और ये हो गया सूर्य। क्या है ये? सूर्य। और सूर्य की किरणें किस पर पड़ रही हैं? समुद्र पर, है ना, यानी कि महासागरों पर पड़ रही है। ठीक। और भारत यहाँ समुद्र, ठीक है, और ये हो गया आपका स्थल, ठीक है ना। जब गर्मियों के दिनों में संवहनी मतलब धारा, संवहन धारा, जब गर्मियों के दिनों में क्या होता है, स्थल खंड पर तीव्र तापमान पड़ता है, तो यहाँ की हवाएं, क्योंकि स्थल खंड क्या होते हैं, जल्दी से गर्म हो जाते हैं और जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। तो स्थल खंड क्या होता है, गर्मियों के दिनों में तीव्र गति से गर्म हो जाता है और गर्म होकर यहाँ की हवाएं क्या होती हैं, ऊपर की ओर, ठीक है। और समुद्र क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो संवहनी मतलब कि जब दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां मतलब हवाएं, यानी कि इधर से क्या हो गया, गर्म, और इधर से क्या है, ठंडा। ठंडी हवा है ना, इधर से ठंडी हवा और इधर से गर्म हवा, ठीक है। जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां आपस में टकराती हैं तो वहां पर वाताग्र का जन्म होता है। वाताग्र जैसे यहाँ से गर्म हवाएं और यहाँ से ठंडी हवा, है ना। ये कौन सी हवा हो गया, गर्म, और ये हो गया ठंडी। ठंडी हवा। जब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, यहाँ पर वाताग्र का निर्माण होता है। वाताग्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां से दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे से सटी हुई अलग होती है। यानी कि एक इधर से गया तो यहाँ से ऐसे चला गया, दूसरा इधर आ गया, समझा रहा है ना। इसके बीच वाला जो संक्रमण क्षेत्र है इसी को क्या कहते हैं, वाताग्र। इस वाताग्र के कारण क्या होता है कि ठंडे और गर्म जो वायु राशियां होती हैं वो आपस में मिश्रण खाती हैं और यहीं पर क्या होता है, बादलों का निर्माण क्या होता है, ठीक है, बादलों का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, वर्षा होती है। यानी कि इनके संवहन के कारण क्या होता है, यानी कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर वाताग्र का निर्माण होता है, तो वर्षा होता है। ये तो आपका वाताग्र के माध्यम से हो गया। लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट है आपका संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा यानी कि जब, फिर से देखिएगा, संवहनी वर्षा यानी कि जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तो यहाँ से हवाएं लगातार गर्म होकर क्या करती हैं, ऊपर उठती हैं। हवाएं लगातार गर्म होकर ऊपर उठती हैं और जब हवाएं यहाँ ऊपर उठती हैं तो इसमें जो जलवाष्प होता है, यानी कि हमने पहले ही बताया कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हट जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है। तो अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद यह गर्म हवाएं क्या होती है, यानी कि यह तापमान के कारण लगातार हवाओं का, गर्म हवाओं का ऊपर उठना ही संवहन कहलाता है। संवहन क्या है, सूर्य के किरणों के कारण लगातार गर्म होकर हवाओं का ऊपर उठना ही संवहन धारा कहलाता है। तो यही लगातार धाराएं, जब संवहनी धाराएं की हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो इसको क्या कहते हैं, संवहन धारा। और यही क्या होता है कि हवाएं अधिक ऊंचाई पर उठने के बाद ठंडी हो जाती हैं और इसमें जो जलवाष्प होता है वह बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या किसके रूप में, बादल के रूप में। और यही क्या करता है कि जब संघनन की क्रिया होती है तो वर्षा होती है। इसी को हम किस वर्षा के नाम से जानते हैं, संवहनी, यानी कि जहां तापमान अधिक पड़ता है वहां से लगातार गर्म हवाएं ऊपर उठती रहती हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से गर्म हवा ऊपर उठा और यहाँ से समुद्र से ठंडी हवा आगे की ओर आई, समझ आ रहा है ना। और समुद्र से आ रहा है तो जाहिर सी बात है ठंडा है ना, और जलवाष्प लिया होगा और यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जा रहा है, गर्म होकर लगातार ऊपर उठ रहा है, जिससे बादल का निर्माण हो रहा है और वर्षा हो रहा है। इसी को हम कौन सी वर्षा कहते हैं, समझ आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे वर्षा पर, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा खासकर हमारे भारत में अधिक होता है
और संवहनी वर्षा भी होती है। तो पर्वतीय वर्षा जैसे नाम से ही स्पष्ट है, पर्वत के सहारे होने वाली वर्षा। ठीक है, तो आपको हम बताना चाहेंगे पर्वतीय वर्षा के बारे में। ये आपका समुद्र हो गया, हम पर्वतीय वर्षा के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं हम? पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। ठीक है, पर्वतीय वर्षा समुद्र हो गया, ये पर्वत हो गया। ठीक है, जब शुष्क हवाएं क्या करती हैं? शुष्क हवाएं पर्वत समुद्रों के ऊपरी सतह से होकर प्रवाहित होती है, यानी कि आगे की ओर बढ़ती है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी क्या है? इधर से शुष्क हवा है। कैसी है? शुष्क। शुष्क मतलब कि इसमें जलवाष्प नहीं है, शुष्क हवा। अब यह समुद्र के ऊपर से गुजरती है। जब समुद्र से के ऊपर से गुजरती हैं तो ये बन जाती है आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही का मतलब होता है नमी को धारण की हुई हवाएं। जब आर्द्रता ग्राही हवाएं अपने मार्ग से प्रवाहित होती हैं, यानी कि बढ़ती रहती हैं, तो उनके मार्ग में क्या होता है? कोई पर्वत सामने आ जाता है। क्या है हमारा? पर्वत। क्या है? पर्वत। जब उनके मार्ग में कोई पर्वत या कोई पठार अवरोध का काम करता है तो अब पर्वतों के सहारे सहारे हवाएं क्या होती हैं? ऊपर की ओर उठ जाती हैं। और अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद इसमें जो जलवाष्प होता है वह क्या हो जाता है? आपको पता है ना कि धीरे धीरे जाएगा, ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो क्या होता है? हमारा तापमान धीरे धीरे कम होता है, घटता है। तो अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद ये हवाएं क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। और इसमें जो जलवाष्प होता है ना, ये जलवाष्प होता है वह ऊपर जाकर क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। समझा रहे हैं ना? बादल बन जाता है। और यही बादल क्या होता है? पर्वत के जस्ट सामने साइड में, है ना, संघनन की क्रिया के माध्यम से क्या होता है? खूब वर्षा होता है। इसी वर्षा को हम क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछता है वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। ठीक है, तो वृष्टि छाया प्रदेश में हम आपको बताना चाहेंगे कि जब यही आर्द्रता ग्राही हवाएं जब ऊपर की ओर उठती हैं तो ठंडी हो जाती हैं, और ठंडा होने के बाद क्या होता है? इनका जो जलवाष्प होता है बादल में परिवर्तित हो जाता है घनीभवन की क्रिया के कारण, और संघनन की क्रिया के माध्यम से क्या होता है? वर्षा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा। अब यही हवाएं, क्योंकि हवा तो रुकेगा नहीं, धीरे धीरे आगे जाएगा। यहाँ पर ठंडा है, जैसे पर्वत के पीछे साइड में आता है, क्योंकि आपको पता है कि एक 32 मीटर की गहराई पर, है ना, धरातल के अंदर गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, धरातल के करीब आते हैं, वैसे वैसे तापमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। समझा रहे हैं ना? तो ऊंचाई से हम क्या कर रहे हैं? किधर आ रहे हैं? डाउन की ओर आ रहे हैं। जैसे जैसे नीचे आते हैं, क्योंकि इसका जो जलवाष्प होता है वो ऊपर चला गया, अब यह हवा कैसी हो गई? शुष्क हो गई। कैसी हवा हो गई? शुष्क हवा। यही शुष्क हवा जब नीचे की ओर आएगी तो क्या होगा? इसके सामने जैसे जैसे नीचे आती जाएगी और अधिक गर्म होती जाएगी। शुष्क यानी कि गर्म, और अधिक गर्म होती जाएगी। और इसके पीछे साइड में जैसे ही इधर, क्योंकि इसमें जलवाष्प तो है नहीं, यहाँ पर आने के बाद क्या होता है? ये झुलसा देती है। इनके यहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पतियां होती हैं, क्या होती हैं? शुष्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं। समझा रहा है ना? इसलिए यहाँ पर एक मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाता है लगभग, जिसको हम क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। समझ में आ गया? यानी पर्वतीय वर्षा क्या होता है? जब शुष्क हवाएं समुद्री धरातल के ऊपर से गुजरती हैं तो उनमें आर्द्रता हो जाता है, जिसके कारण उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही हवाएं। ठीक है, और जब यही हवाएं अपने रास्ते से होकर जल को लेकर धारण करके आगे चलती हैं तो उनके मार्ग में कोई पर्वत पड़ता है, और पर्वत के सहारे सहारे हवाएं ऊपर उठती हैं, और इसमें जो जलवाष्प होता है वह अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद घनीभवन के कारण बादल का रूप ले लेता है, और संघनन के कारण क्या होता है? कि लगातार यहीं पर वर्षा होती है।
काफी चमक एवं गरज के साथ वर्षा होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं। और यही हवाएं जब आगे पार में जाती हैं इसके पीछे साइड में तो शुष्क होती जाती हैं, और इसके पीछे साइड का वनस्पति क्या होते हैं, झुलस जाती हैं, सूख जाती हैं। इसी को हम कौन सा प्रदेश कहते हैं, वृष्टि छाया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है हमारा कौन सी वर्षा, चक्रवाती वर्षा। चक्रवात के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले चक्रवाती वर्षा समझने से पहले आप चक्रवात समझिए। चक्रवात क्या होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। इसमें हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। इधर से किधर की ओर हवाएं आती हैं, बाहर से अंदर की ओर आती हैं। और यहाँ केंद्र में कौन सा वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब होता है, और बाहर में उच्च वायुदाब होता है ना। तो हवाएं यानी ठंडी हवाएं धीरे धीरे अंदर की ओर आ रही हैं और क्या हो रही हैं, गर्म हो जा रही हैं, और गर्म होकर हवाएं हमेशा क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं। समझ आ रहा है ना, यह है चक्रवात। इसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवात। और एक होता है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। इसमें हवाएं अंदर से बाहर की ओर आती हैं। किधर से किधर की ओर, अंदर से बाहर की ओर आती हैं। और जो प्रति चक्रवात होता है यह आपका उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, यानी कि बीच में क्या होगा, उच्च वायुदाब, और बाहर की ओर क्या होगा, निम्न वायुदाब। ठीक ना। इसमें हवाएं किधर से किधर की ओर आती हैं, बताइए, यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, यानी कि हवाएं अंदर से बाहर की ओर आती हैं। ठीक ना। इसको हम प्रति चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवाती वर्षा हम पढ़ रहे हैं, तो चक्रवाती वर्षा से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। इसमें हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं, और केंद्र में इसके निम्न वायुदाब होगा, यानी कि गर्म होगा। तो चक्रवात उत्पन्न कैसे होता है, जब दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां यानी कि हवाएं क्या करती हैं, दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां, यानी कि यह हो गया आपका गर्म और यह हो गया ठंडा, ठंडी हवा, जब आपस में टकराती है, ठीक है ना, आपस में टकराती हैं, तो उनके बीच में वातागर का निर्माण होता है। एक ऊपर चला जाता है हवा और दूसरा नीचे, क्योंकि ये ठंडी हवा है तो भारी है तो नीचे आएगी, और गर्म हवा क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो यहीं पर क्या होगा, एक संक्रमण क्षेत्र बनेगा जिसको हम कहेंगे वातागर। क्या कहेंगे, वातागर। ठीक है। इस वातागर के कारण क्या होता है, यहीं पर बादलों का निर्माण होता है और घनघोर वर्षा होता है गरज एवं चमक के साथ। इसको हम चक्रवाती वर्षा के नाम से जानते हैं। यह अधिकतर शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, जहां पर ऊपरी शीतोष्णकटिबंध से जो होता है ध्रुवीय क्षेत्रों से जो ठंडी हवाएं होती हैं वह आगे की ओर आती है। ठीक है। तो चक्रवाती वर्षा कैसे होता है, जब दो विभिन्न स्वभाव की वायु राशियां आपस में टकराती हैं तो वहां पर चक्रवात की उत्पत्ति होता है, और वहां से जो हवाएं होती हैं वह ऊपर की ओर उठती हैं और बादलों का निर्माण करती हैं और लगातार वर्षा करती हैं गरज एवं चमक के साथ। तो उसी को चक्रवाती वर्षा के नाम से जानते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।